हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में जानेंगे, जो कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का आम प्रॉब्लम है। ये ज़्यादातर देखा जाता है। कैविटेशन का मतलब क्या है और किन कारणों से होता है, ये पूरा इस वीडियो से जानेंगे। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और चैनल का मेंबरशिप नहीं ज्वाइन किए हैं तो अभी तुरंत जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका बेनिफिट आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो चलिए करते हैं शुरू। एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का डायग्राम है, इसी से हम लोग समझेंगे कि कैविटेशन किसको कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि कोई भी सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो सक्शन लाइन होता है उसका प्रेशर लो होता है और डिस्चार्ज लाइन का प्रेशर हाई होता है। ये कॉमन चीज़ है, हर एक फिटर को, इंजीनियर को ये पता रहता है। अब इसी का वजह से ही कैविटेशन होता है। कैसे, वो मैं बता देता हूँ। सक्शन लाइन में लो प्रेशर होने के कारण एयर का बबल क्रिएट होता है। इम्पेलर के सामने केसिंग के अंदर पे आपको एयर का बबल देखने को मिलेगा। वो एयर का बबल जो है वही कैविटेशन क्रिएट करता है। किस तरह से? वो एयर का बबल जब इम्पेलर रनिंग करता है तब हाई प्रेशर क्रिएट होता है और उसी हाई प्रेशर क्रिएट होने के कारण वो बबल्स जो है वो फूटना स्टार्ट करता है। हर एक जो बबल्स दिखेगा अंदर में आप लोगों को, एयर का बबल्स, वो हाई प्रेशर जनरेट होने के वजह से फूटना चालू हो जाएगा। और उसी के फूटने के कारण, एयर बबल्स के फूटने के कारण इम्पेलर में, केसिंग में जो मेटल पार्टिकल रहता है वो हल्का हल्का टूटना स्टार्ट करता है। सोचिए, इम्पेलर के सामने अगर एयर बबल्स क्रैक किया तो वहाँ का जो मेटल पार्ट है वो हल्का सा निकल जाएगा। केसिंग के सामने एयर का बबल्स अगर क्रैक किया तो वहाँ का भी जो मेटल पार्टिकल है वो केसिंग का वहाँ से निकल जाएगा। इस तरह से क्या होता है, इम्पेलर के ऊपर कैविटेशन देखने को मिलेगा आप लोगों को, जो कि इमेज में दिख रहा होगा। इसका कारण ही उसका जो लो प्रेशर है सक्शन लाइन का, उसका वजह से केसिंग के अंदर में एयर का बबल जनरेट होता है। वो बबल जब भी इम्पेलर रनिंग करेगा हाई प्रेशर क्रिएट होगा और उसी हाई प्रेशर से एयर का बबल्स जो होते हैं वो फूटना चालू करते हैं। और उसी फूटने के कारण जो मेटल पार्टिकल है वो इम्पेलर का या केसिंग का, वो थोड़ा थोड़ा करके इम्पेलर से निकलता रहता है। केसिंग का मेटल पार्टिकल केसिंग से निकलता रहता है और गैप क्रिएट हो जाता है। एक गैप बन जाता है उस जगह पे, जो कि आप लोगों को फ़ोटो में दिख रहा होगा। उस तरह का एक इम्पेलर में गैप बन जाता है, गड्ढा सा दिखेगा आप लोगों को, केसिंग में गड्ढा सा दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उस सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर कैविटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एयर का बबल्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा, जिसका वजह से इम्पेलर बहुत ज़्यादा जल्दी डैमेज हो जाता है, केसिंग डैमेज हो जाता है। साथ ही उस पंप का जो फ्लो है, आपको जो वाटर का फ्लो या केमिकल डिस्चार्ज कर रहे हैं उसका फ्लो भी आप लोगों को धीरे धीरे कम होता हुआ नज़र आएगा। इसका एक ही कारण है, कैविटेशन। और कैविटेशन एक ही कारण से होता है, जब भी सक्शन लाइन का प्रेशर लो होता है और वो पानी जब पंप के अंदर इन करता है तो एक एयर का बबल क्रिएट होता है और वही बबल हाई प्रेशर जब जनरेट होता है पंप में तो वो फूटना चालू करता है। जब वो फूटता है तो इम्पेलर का मेटल को ले जाता है, केसिंग का मेटल को साथ में लेकर वो हाई प्रेशर से आउटलेट लाइन से निकल जाता है, जिसका वजह से कैविटेशन होता है। सिंपल सा प्रोसेस है और ये होता ही है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, ये देखने को मिलेगा, क्योंकि सक्शन लाइन का प्रेशर लो होता है, जिसके कारण से बबल क्रिएट होना ही है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मल सा आप बाल्टी में जिसमें हल्का सा पानी हो, उस पर एक मग पानी डालिएगा तो आपको एयर का बबल्स दिखेगा। वही जो एयर का बबल्स होता है वो हाई प्रेशर जनरेट होने के कारण पंप में फूटना चालू हो जाता है और बाल्टी वगैरह में आप लोगों को दिखता होगा कि धीरे धीरे वो कम हो जाता है। लेकिन पंप में सडनली वो हाई प्रेशर के कारण फूटना चालू होता है, जिसका वजह से इम्पेलर का और केसिंग का मेटल पार्टिकल वाटर के साथ या केमिकल के साथ डिस्चार्ज लाइन से होते हुए रेगुलर
जाते रहता है, जिसका वजह से इम्पेलर के अंदर गैप क्रिएट हो जाता है। इम्पेलर रिंग के अंदर में केसिंग और इम्पेलर के बीच में गैप क्रिएट हो जाता है, जिसका वजह से सेंट्रीफ्यूगल पंप का फ्लो आप लोगों को कम होता हुआ नज़र आएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा नॉलेज मिला, सीखने को मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और चैनल का मेंबरशिप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका बेनिफिट आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलने वाला है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।